तो नमस्कार भ्रमण प्रेमियों। बहुत दिनों बाद आप सब लोगों के लिए एक धमाकेदार व्लॉग लाया हूँ। इंट्रो धमाकेदार लगा ना? नहीं, सच्ची बात बताओ, लगा ना? तो बिना दिवाली मनाए ऐसे ही धमाकों के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आधी अधूरी नींद पूरी करके अपने फटफटिया का कान मरोड़ते हुए और गूगल मैया को साष्टांग प्रणाम करते हुए चल पड़े हम अपने अगली मंजिल की ओर, जिसका नाम है डबल डेकर ब्रिज, जो कि आपको चेरापूंजी से होकर गुजरना होगा, जहाँ पे साक्षात वरुण भगवान विराजमान है। इसका मतलब यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है। 1 घंटा वरुण भगवान का प्रकोप झेलने के बाद हमें अपनी औकात पता चल गई और मजबूरन हमें आगे बढ़ने के लिए वर्षा सुरक्षा कवच का प्रयोग करना पड़ा, जो कि हमें पहले ही पहन के निकलना चाहिए था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा पैसा वसूल हो गया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो एडवेंचर हम लोग अभी तक कर चुके हैं उससे ज़्यादा एडवेंचर और क्या ही हो सकता है। रास्ते खुला हाँ यहाँ पे दोस्तों कम से कम 50 से 60 झरने हमें देखने को मिले थे। जितना आगे बढ़ रहे थे उतने ही झरने हमारे सामने आ रहे थे। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि इतना बारिश हो रहा है कहीं बाढ़ में बह ना जाए। भीगते भीगते शरीर इतना ठंडा हो गया था कि शरीर को गर्म करना बहुत ज़रूरी था, तो थोड़ा सा शरीर को गर्म कर लिया हम लोगों ने। तो हम लोग इतना सारा भीग रहे थे तो हमारा फ़ोन कैसे ना भीगे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि फ़ोन पूरा भीग चुका था। कैमरे में पूरा धुंधला नज़र आ रहा था सब कुछ। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और ऊपर से ये गूगल मैया। दोस्तों कभी भी मेघालय आओगे ना, 100% गूगल मैप पे कभी भी यकीन मत करना। आपको इतना घुमाएगा कि घूमते घूमते फिर वापस घर ही पहुंच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक तो कोई आदमी दिख नहीं रहा, ऊपर से बारिश, ऊपर से पहाड़, साइड से झरने गिर रहे हैं, एक्सीलेटर पे हाथ काम नहीं कर रहा है। कभी भी फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता था। लेकिन दोस्तों वो कहावत है ना कि डर और एक्साइटमेंट में जीत हमेशा एक्साइटमेंट की होती है। तो मन में डर कम रखो और एक्साइटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पालने की कोशिश करो। तक आते आते हम लोगों को अभी लिटरली डर लगने लगा था, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटे पूरे हो चुके थे। ना हमें कोई साइन बोर्ड नज़र आ रहा था, ना कोई आदमी नज़र आ रहा था, ना कोई गाड़ी नज़र आ रही थी, और ब्रिज तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन दोस्तों असली मज़ा तो इसी में है, बिना किसी गाइड के, बिना गूगल मैप के पहाड़ों में और बारिश में खो जाना और भगवान भरोसे आगे बढ़ते रहना, इसी में तो असली मज़ा है। और फिर इतना सारा मुशक्क़त करने के बाद हमें आखिर में डबल डेकर का साइन मिल ही गया। उसके बाद हम खुशी से झूमने लगे। और फिर दोस्तों यहाँ से शुरू होती है असली खेला। आपको 3500 सीढ़ी नीचे जाकर फिर से 3500 सीढ़ी ऊपर भी आना है, तो टोटल 7000 सीढ़ी आपको चढ़ना है। ये सुनने के बाद तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट फील हुआ, लेकिन हमारा ये एक्साइटमेंट थोड़ी ही देर में हॉरर में बदल गया ये दृश्य देखने के बाद। लेकिन दोस्तों ये दृश्य देखने के लिए अगर आपकी हालत उस स्ट्रेचर वाले अंकल की तरह हो गई तो एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। तो ये है दोस्तों ब्रिज नंबर 1, जिसको सिंगल रूट ब्रिज कहते हैं। यहाँ पे आपको बारी बारी से चढ़ना है और बारिश के बाद बहुत ज़्यादा फिसलन रहती है, तो यहाँ पे अगर बारिश के टाइम पे अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी है, नहीं तो गंगा मैया के गोद में भी गिर सकते हो। जल्दी कर कोई आ जाए। हैं? नहीं, हम पहला हम फोटो खींच दिए आपको। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा वीडियो कर रहा हूँ। जाओ। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो कि ये ब्रिज बहुत ही नैरो है। 2 लोग एक साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते, एक एक करके जाना होगा। बस हवा निकल गई।
तो आखिरकार 3 घंटे वरुण भगवान का आशीर्वाद लेकर पवन भगवान से टकराते हुए गंगा मैया के ऊपर छैया छैया करने का मज़ा कुछ अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा आपको। और वैसे भी गनीमत थी कि इट वाज रेनिंग, तो उसकी वजह से चढ़ाई करना आसान था क्योंकि वी वर लेस डिहाइड्रेटेड ड्यू टू द वेदर। लेकिन ओ भाई साहब, इसको देखकर तो लिटरली मेरे बजर भट्टू हाथ में आ गए थे, क्योंकि आप लिटरली देख सकते हो कि जंग लगा पड़ा है और कितने छोटे छोटे पतले पतले रॉड से और जाली से ये ब्रिज बना हुआ है। लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर हम लोग वो ब्रिज क्रॉस कर लिए। उसके बाद एक बड़ा ब्रिज आया जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्कैरी था, लेकिन दोनों के दोनों ब्रिज ही हिल रहे थे क्योंकि दोनों के दोनों ही हैंगिंग ब्रिज थे। लेकिन एनीवेज ये वाला ब्रिज पिछले वाले से थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी था और थोड़ा लंबा भी था, तो आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। लेकिन दोनों के दोनों ही हैंगिंग ब्रिज है, तो डर तो आपको दोनों में लगेगा, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा कम लगेगा। और आपकी किस्मत भी अगर हमारी तरह अच्छी रही तो आपको भी हमारे जैसे ऐसे 2 पिंक पैंथर आपको मिलेंगे जो कंटिन्यूसली ब्रिज को हिलाएंगे इधर उधर पैर मार के। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट। इतनी देर तक चलते चलते तो भैया आमिर बाबा जैसी हालत हो गई थी। राम 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 राम। मैं कौन सी तो हाँ इधर देखो ये देखो you also look here we went from there there to up here अरे कहना क्या चाहते हो? तो पेश है दोस्तों दुनिया का 10वां अजूबा डबल डेकर ब्रिज। टेंशन तो तब लगना शुरू हुआ जब पता चला कि ये अजूबा जो है ये प्रकृति जी ने नहीं बनाया है बल्कि आदमजात ने बनाया है। क्योंकि दोस्तों प्रकृति जी पर एक टाइम पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन आदमजातों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ पर आंख मूंद करके भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आप इन बेलों पर टार्जन की तरह झूल सकते हो, या तो फिर पत्थर तोड़ के मूर्ति बनानी हो तो वो भी कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना तो नीचे प्रशांत महासागर है, वहाँ जाकर वेल मछलियों के साथ गोता भी लगा सकते हो। और नहीं तो अनजान लोगों की फ्री में फ़ोटो या तो वीडियो खींच के उनको मानसिक आनंद दे सकते हो, या फिर खुद का मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हो। देखो हाथ देता हमने, अरे हमने देखा हमने। अच्छा भी चल रहा है। एक ज्ञान की बात बताऊं दोस्तों, दुनिया कहती है कि सुंदर कन्याओं के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसी कन्या मिल जाए जो आपके ब्लैक एंड वाइट जीवन में रंग भरने के लिए आपको ऐसी ऐसी रंगीन और नायाब जगह पे ले जाए तो उनके पीछे पीछे अवश्य चलते रहिए जैसे मैं चल रहा हूँ। तो भ्रमण प्रेमियों, अपने घुटनों को माँ और बहन की याद दिलाते हुए, ठंड बारिश और बादलों का नंगा नाच देखते हुए, घर वालों से 36 का आंकड़ा बनाते हुए और थोड़ी बहुत पैसों की धज्जियाँ उड़ाते हुए आज ही पधारिए डबल डेकर ब्रिज और अपने ऊपर एक एहसान कीजिए। तो जब बिना सोए और बिना कुछ खाए जब आप लोग अपनी परम सुंदरी जी के साथ प्रकृति जी का आनंद लेने में व्यस्त रहेंगे, तो इस हल्की बारिश में भी आपकी खुशियों को भारी भरकम आग लगाने मौजूद रहेंगे कुछ हवस के पुजारी, जो अपनी हवस की आग शांत करने इस प्रशांत महासागर के तट पे खड़े होकर आपकी आइटम को टुकुर टुकुर निहारेंगे कुछ इस तरह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? दोस्तों फिर से एक बार ज्ञान ले लो। सारी ज़िंदगी गधों की तरह काम करते रहोगे, पैसे बचाते रहोगे, बॉस से गाली खाते रहोगे और बीवी के नखरे उठाते रहोगे, लेकिन एक बार समय और शरीर से ताकत चली गई ना, तो ऐसी जगह पे आना चाहोगे भी ना, फिर भी नहीं आ पाओगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोड़ो चिंता दुनिया की, बस अपने मनपसंद साथी चुनो और यहाँ इस नायाब चीज़ को महसूस करने जल्दी आने का प्लान बनाओ। कौन सा को करना चाहते थे? हाँ, या ठीक है। All the haters. तो अभी सबसे मुश्किल काम था वापस लौटना। नीचे उतरने में 2 घंटा लगा था और गाइड के अनुसार वापसी में हमें 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। और हाँ, एक विशिष्ट सूचना, यहाँ चढ़ाई करते वक्त
छड़ी की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, जो कि आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। और अगर गाइड लेते हो तो 1000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। हमारे पथ प्रदर्शक का यानी कि गाइड का शुभ नाम था निशान, और वो बस 19 साल के थे, लेकिन बहुत ही अच्छे से गाइड किया हमें, हमारा बैग भी पकड़ा उन्होंने ताकि हम अच्छे से चढ़ाई कर सके, और इसलिए हमने उनको थोड़ा ज़्यादा पे किया। एक विशिष्ट सूचना, जब आप वापसी के लिए रवाना होगे तब चढ़ाई ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल का होने वाला है, जहां जाते जाते आपके पैर, हाथ, दिल, गुर्दा, कलेजा, हिम्मत सब जवाब देने लग जाएगा। तब आपके पास दो रास्ते रहेंगे, अपने आत्मसम्मान को सलाम करते हुए आगे बढ़ना, या तो फिर उस पालकी वाले अंकल की तरह 15,000 खर्चा करके लाश की तरह ऊपर पहुंच जाना। तो वापसी का ज़्यादा कुछ हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि तब तक शाम हो चुकी थी। हमारे मोबाइल, हमारे शरीर और पूरे दिन का चार्ज ख़त्म हो गया था। लेकिन ये पीछे वाले अंकल का चार्ज इतना ज़्यादा हाई क्यों है, ये आप कमेंट में बताना दोस्तों। बड़ा हरामी हो बेटा। Did you eat? Yeah, I had tea. You're gonna eat something? Come, I can wait. No, it's okay. I already had breakfast at 12 o'clock. Before I came here, I had rice and vegetable. Same now. You had rice. No, with that they gave us tea, and a bunch of toast, bread. bread. That's it. We're hungry actually. Yeah, but we can check up. We have not eaten because we have to trek now. Yeah. With full stomach we cannot trek. You can have there after reaching there the parking. We don't eat pork and beef. Only chicken. Only chicken. If there is no chicken, vegetable. Yeah, you'll get there. Vegetable or maximum chicken. Yeah. There is there. We can eat from where pork is cooking or yeah. We cannot even eat from where pork is cooked or prepared. तो भैया जाते वक्त सिर्फ मैगी हमें खाने को मिला, और तो रास्ते में कुछ मिला नहीं, बस एक ये होटल मिला था। और तब तक हमारे हाथ पैर सब कुछ जम चुके थे, होटल बंद होने का टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें पैक करके खाना दे दिया था। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।